मैं तुमसे पूर्व पहुंचा हूं तो असुर सम्राट को ये समाचार मैं ही दूंगा। ध्यान से सुनो, कुछ सुनाई दे रहा है मुझे। ये कैसा उपाय है गणेश? दिवस में युद्ध और रात्रि में शांति, यही निश्चित हुआ था ना भैया। तो मैं इन लड्डुओं के साथ असुरों के शिविर में शांति संदेश लेकर जाऊंगा। हमारे वहां पहुंचने पर वो अपने अस्त्र शस्त्र भले ही उठा लें, किंतु इन लड्डुओं को देखकर वो स्वयं नीचे हो जाएंगे, क्योंकि भूखे होंगे ना वो भैया। फिर हम उन्हें अपने लड्डुओं से ललचाकर, अपने मीठे मीठे शब्दों से उन्हें भ्रमित कर, उनके सभी भेद स्वयं हमें बताने पर विवश कर देंगे उन्हें। बस इतनी सरल है मेरी योजना। किंतु ये योजना तो तभी सफल हो पाएगी ना गणेश, जब उन असुरों को इस योजना की तनिक भी भनक तक ना हो। यहाँ तो कोई नहीं, रिक्त है ये स्थान। यदि समस्त देवता देवराज इंद्र के शिविर में नहीं हैं, तो अवश्य ही देव सेनापति कार्तिकेय के शिविर में होंगे। आओ, उन्हें चलकर वहां देखते हैं। उचित, हमें सतर्क रहना होगा, जिससे उन्हें यह ज्ञात ना हो कि आप वहां क्यों गए। और तुम्हारा वहां अकेले जाना भी उचित नहीं है गणेश, क्योंकि उन असुरों का विश्वास नहीं किया जा सकता। कहीं नियमों का उल्लंघन कर रात्रि काल में ही युद्ध आरंभ न कर दें। गणेश, तुमने अनेकों बार प्रमाणित किया है कि कठिन परिस्थितियों में शांतिपूर्वक विचार करने से किसी भी समस्या का समाधान निकल ही आता है। इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उचित है भैया, एक से भले फिर दो। अन्य सभी देवता हैं यहाँ, तो कुमार कार्तिकेय और गजमुख गणेश कहाँ हैं? प्रतीत होता है हमें यहाँ पहुँचने में विलंब हो गया है। वो अपनी योजना क्रियान्वित कर चुके हैं। इन्हें ऐसे उत्सव मनाते देखकर तो यही प्रतीत हो रहा है भैया, जैसे ये युद्ध में विजय प्राप्त कर चुके हो। ये भ्रम है उनका गणेश। अहंकार ने जिसकी दृष्टि बाधित कर दिया, उसे तो पराजय में भी विजय ही दिखाई देगी। आज के समान मेरे सेनापति पुनः विजयी हो और देवताओं की टोली उन्हें तनिक भी क्षति ना पहुंचा सके और देवी आदि शक्ति तक पहुंचने का उपाय प्राप्त हो। उनके प्रथम दिवस की पूजा संपन्न तो हो चुकी होगी, किंतु 2 दिवस की पूजा को मैं बाधित कर सकूं, उसके लिए मुझे तामसिक माता की सहायता लेनी होगी। अब मैं सर्वशक्तिशाली हूं। युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए अपनी उस शक्ति का प्रयोग कैसे करूं, इसमें तो वही मेरा मार्गदर्शन कर सकती है।
दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही। नमः शिवाय। मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रही हो माता? मेरा स्वर नहीं पहुंच रहा क्या आप तक? नहीं पहुंच रहा क्या आप तक? नहीं पहुंच रहा क्या आप तक? माता, माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही, दर्शन देही, दर्शन देही। दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही। आज इस दुष्ट की पुकार तामसिक माता तक कदापि नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि तामसिक माता माँ के साथ पिताश्री अर्थात जगत पिता महादेव की पूजा में लीन है। वहीं रुक जाओ। अरे अरे, हम यहाँ युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं असुर जी, जो आप ऐसे सावधान हो गए। हमारी शत्रुता तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही है। दिवस हो अथवा रात्रि, देवता सदा हमारे शत्रु थे और सदैव हमारे शत्रु ही रहेंगे। असुर जी, हमें शत्रुता निभानी होती तो हम इस युद्ध विराम के समय कोई अस्त्र शस्त्र धारण कर यहाँ पहुँचते ना, किंतु हमारे हाथ में तो लड्डू की टोकरी है। मुझे विश्वास है प्यास तो आपकी अवश्य बुझ गई होगी, किंतु भूख तो लगी होगी ना। तो लीजिए, खाइए लड्डू। संकोच मत कीजिए असुर जी, आप सब तो लड्डुओं का भोग कीजिए और इसमें चिंता का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि आपके असुर सम्राट ने स्वयं इस युद्ध विराम के नियम को स्वीकार किया है। चतुर 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 ज्ञानी। हाँ हाँ, खाइए ना, खाइए। ये सभी तनाव में तो हैं, किंतु कोई किसी से किसी प्रकार का संवाद नहीं कर रहा है। ऐसे में कैसे ज्ञात होगा कि वो दोनों जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं वो कहाँ अदृश्य हुए हैं? कभी ना कभी तो इनमें से किसी का धीरज टूटेगा ही, और वो कुछ कहकर इनका रहस्य तो अवश्य उजागर करेगा। किंतु कहीं उसमें अत्यधिक विलंब ना हो जाए और वो दोनों जिस भी प्रयोजन के लिए जहां भी गए हैं उसमें सफल ना हो जाएं। जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ उस योजना में मुझे सफलता तो अवश्य ही मिलेगी दुष्ट असुरों। बस तुम लोग लड्डू खाओ और इसी के द्वारा मैं वो भेद ज्ञात कर लूँगा जिसे ज्ञात करने मैं यहाँ आया हूँ।